नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम हाइब्रिड धान की 4 बहुत ही अच्छी दमदार वैरायटी आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा पैदावार, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता ये चारों वैरायटी रखती हैं। तो आपको जो भी चारों में से पसंद आए वो किसान साथी लगा के अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, जल्दी से जल्दी आपको पौध तैयार कर लेना चाहिए और उसके लिए समय से बीजों का चयन, किस्मों का चयन कर लेना होता है। अभी से अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में एक दिक्कत आपको ये भी आ सकती है कि अच्छे से समय से सही मात्रा में सही गुणवत्ता वाले बीज आपको ना मिल पाए। अगर आप समय से सारी चीज़ें करेंगे तो ही आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, समय समय पे आपको वीडियो बना के बता दिया जाए कि हाँ, आप कौन सी धान की वैरायटी लगा सकते हैं। हाइब्रिड धान, देसी धान, बासमती धान, कौन से धान आपको पसंद आते हैं। अगर आप चाहते हैं हम कोई अलग धान के ऊपर वीडियो बनाएं या फिर कोई नई किस्मों, कोई पुरानी किस्म, जो भी आपकी नज़र में हो, उसका आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से नाम हमें बता सकते हैं। हम बहुत जल्द उस किस्म के ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर किसी अन्य विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस विषय के बारे में हमसे नीचे जानकारी साझा कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं आज की हमारी हाइब्रिड धान की 4 दमदार वैरायटी कौन सी हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 1 पे जो किस्म रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। वो पायनियर कंपनी की वैरायटी है और अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तो चलिए इसके बारे में ही सबसे पहले जानते हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है पायनियर की 27P37। किसान साथियों, पायनियर की 27P37 एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की वैरायटी है। लगभग 130 दिन के आसपास का समय लेने वाली है। इतने दिन में फसल जो है वो पक के तैयार हो जाती है। कल्ले काफ़ी अच्छे आते हैं, प्रति पौधे में 20 से 25, 30, 35 कल्ले तक आ जाते हैं। अब ज़्यादा कल्ले अगर आपको पाना है तो समय से आपको इसकी रोपाई करनी पड़ेगी और रोपाई के समय 3 दिन के अंदर तुरंत खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों, आप सभी को पता हो या ना पता हो, मैं आपको बताते चलूँ, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के अंदर आपका पौधा जो होता है मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेता है और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व, जो भी भोजन, जो भी खुराक होता है उसको वो ग्रहण करने लगता है। अब जब इस अवस्था में आपकी मिट्टी में खाद्य पदार्थ नहीं रहेगा, यानी आपने खादों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कहाँ से अच्छे से उसको पोषक तत्व मिल पाएगा। तो इसलिए पौधे का जो शुरुआती विकास है वो उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है जितना तेज़ी से होना चाहिए। हालांकि कुछ तत्व तो मिट्टी में हमेशा होते ही हैं, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कुछ डालना ही होता है जिससे पौधे का विकास तेज़ी से हो सके, कल्लों का विकास आसानी से हो सके। और जो शुरुआती विकास होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। पौधे का अगर नींव अच्छा नहीं रहेगा तो हम कहाँ से अच्छी बालियाँ ले पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है, पौधे की रोपाई के लगभग 3 दिन के अंदर समस्त खादों का इस्तेमाल आपको, मतलब जो हम रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आपको कर देना है। और अगर आपको नहीं पता है रोपाई के समय धान की फसल में कौन कौन से खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे इसी चैनल पे आपको इससे संबंध में वीडियो देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा खोजबीन करिए। अगर आपको नहीं पता है कि हाँ वो वीडियो कहाँ पे है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में उसका लिंक, यानी उसके जो एक लिंक होता है उसको हम प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। तो कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए इस किस्म के बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा करते हैं। कल्ले काफ़ी अच्छे आते हैं, 35 कल्ले तक आसानी से आ सकते हैं। दाने इसके चमकदार होते हैं, तना भी इसका काफ़ी मजबूत होता है किसान साथियों। और अन्य किस्मों की अपेक्षा पायनियर 27P37 के चावल बहुत ही कम टूटते हैं। अब जब चावल ज़्यादा टूटता है तो हमें मार्केट में उसकी वैल्यू जो होती है, कीमत जो होती है, वो अन्य किस्मों की अपेक्षा थोड़ा सा कम मिलती है। तो इसलिए किसान साथियों, जिसके दाने थोड़ा सा दाने में चमक रहती है, जिसका थोड़ा सा चावल कम टूटता है, उसकी जो कीमत है वो बाज़ार में काफ़ी अच्छी मिलती है। तो पायनियर की 27P37 की कीमत मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। उत्पादन की किसान भाइयों अगर हम बात करें तो 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता आपको ये किस्म लगती है। 30 से 35 कुंटल तक आपको पायनियर की 27P37 वैरायटी जो है वो उत्पादन यानी पैदावार देने की क्षमता रखती है। तो यह वैरायटी भी किसान साथी लगा सकते हैं, आपको निराश नहीं करने वाली है, आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली है। अब हम किसान साथियों हाइब्रिड धान की एक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको बताने वाले हैं जो धान में सबसे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है। अब ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता तो रखती ही रखती है, लेकिन आपको ज़्यादा पैदावार कैसे लेना है इसके बारे में भी हम बता ही देंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले उस वैरायटी के बारे में, उस किस्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। किसान साथियों, दूसरे नंबर पे हमने जो किस्म रखा हुआ है वो है बायर कंपनी की वैरायटी। और जो बायर वाली वैरायटी आती हैं वो अराइज के नाम से आती हैं, तो इसको हम अराइज 6444 गोल्ड के नाम से जानते हैं। अराइज 6444 गोल्ड धान में सबसे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखती है, सबसे
से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता किसान साथियों रखती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, 6444 जो गोल्ड है, इसके दाने मध्यम मोटे लंबे होते हैं, वजनदार दाने होते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिलता है और उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। 30 से 40 कुंटल तक उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। मतलब उत्पादन के मामले में आपको ये निराश नहीं करने वाली है। कल्ले भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी अधिक कल्ले आते हैं। प्रति पौधे में लगभग 20 से 40 कल्ले तक आ सकते हैं। बस ज़्यादा कल्ले पाने के लिए किसान भाइयों आपको समय से इसकी रोपाई करनी पड़ेगी। ये मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, 135 दिन के आसपास का समय लेती है। इतने दिन में आपकी फसल जो है वो पक्के तैयार हो जाती है। अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, जिससे फसल के गिरने की संभावना ना के बराबर या फिर बहुत कम रहती है। किसान साथियों, इसका अनाज मोटा होता है, वजनदार होता है, जिससे अच्छी कीमत भी आपको मिल जाती है। उत्पादन जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 30 से 40 कुंटल तक पैदावार देने की क्षमता यह वैरायटी रखती है। तो आप 6444 गोल्ड भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, 6444 गोल्ड में BLB नहीं लगता है, जिसको हम जीवाणु जनित झुलसा बीमारी बोलते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, वह बीमारी नहीं लगने वाली है। किसान साथियों, यह जो बीमारी है वो धान की फसल को लगभग 60% तक तबाह कर सकती है। इसकी वजह से आपका खेत जला हुआ दिखता है, इसलिए हम इसको आम भाषा में झुलसा रोग भी बोलते हैं। इसकी रोकथाम का एकमात्र उपाय है BLB सहनशील वाले बीजों का चयन करना, किस्मों का चयन करना। किसान साथियों, हमेशा बुआई से पहले आपको बीज को उपचारित जरूर करना है। बीज को उपचारित करने से भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे 6444 गोल्ड भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन आप सभी किसान साथियों को देने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की हमारी तीसरे नंबर वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, तीसरे नंबर पर भी हमने बायर कंपनी की है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी दमदार वैरायटी को रखा हुआ है और ये किस्म काफ़ी अच्छी किस्म है। इसमें रोग बीमारियाँ बहुत ही कम या फिर ना के बराबर लगते हैं। तो बायर की जो यह वैरायटी है उसको हम अराइज AZ 8433 DT के नाम से जानते हैं। अराइज AZ 8433 DT के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। किसान साथियों, बायर अनुसंधान द्वारा ये जो किस्म है, ये विश्व की पहली ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो आपको धान के दो सबसे बड़े शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। एक तो BLB हो गया, एक हो गया BPH। अब BPH के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं, BPH का मतलब होता है काला तेला। ये कोई बीमारी नहीं, ये कीट होता है। ये कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट होता है। किसान साथियों, धान की फसल में जितने भी कीट लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका काला तेला यानी BPH ही पहुँचाता है। अब काला तेला के जो बच्चे होते हैं, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, और जो वयस्क होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं, वो धान की पत्तियों से रस चूसते रहते हैं। मतलब छोटे बड़े जितने भी इसके कीट होते हैं, वो सारे कीट आपके धान की पत्तियों के रस चूसते रहते हैं, जिससे आपकी धान की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो BPH इसमें नहीं लगने वाला है। इसके साथ साथ BLB, जिसको हम जीवाणु जनित झुलसा बीमारी या फिर हम इसको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं, तो वह बीमारी भी इसमें नहीं लगने वाली है, जिससे आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और आपकी फसल को जला हुआ दिखाई देता है। तो ये बीमारी भी इसमें नहीं फैलने वाली है, इसके प्रति भी इसमें सहनशीलता पाई जाती है। तो ये धान की दो घातक बीमारियाँ इसमें BLB और BPH नहीं फैलने वाला है। तो इस मामले में बायर की अराइज AZ 8433 DT काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ऐसा नहीं कि केवल अच्छी वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में प्रति पौधे में कल्लों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आती है, ज़्यादा कल्ले आते हैं। फसल मध्यम अवधि की होती है, लगभग 130 से 135 दिन का समय लगता है। इतने दिन में आपकी जो फसल है वो पक्की तैयार हो जाती है, मतलब बीज से बीज इतने दिन में तैयार हो जाएगा। वहीं अगर आप जाने की रोपाई के बाद कितने दिन में तैयार होगा, तो इसमें से सीधा आपको 20 से 25 दिन कम कर देना है। लगभग 110 से 115 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। इतने दिन में आपकी जो फसल है वो रोपाई के बाद तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कल्ले, हर बाली में अच्छे दाने आते हैं और अच्छा उत्पादन भी आपको 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। किसान साथियों, सूखे के प्रति इसमें सहनशीलता भी पाई जाती है। तो मौसम की थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति भी हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में भी किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन यह वैरायटी देने वाली है। तो आप बायर की अराइज AZ 8433 DT भी लगा सकते हैं, आपको यह किस्म भी निराश नहीं करने वाली है। अब हम किसान साथियों जानते हैं आज की हमारी चौथे नंबर वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, चौथे नंबर पे जो हमने किस्म रखा हुआ है, काफ़ी अच्छी किस्म है, नई किस्म है और ये किस्म कावेरी कंपनी की किस्म है। तो अगर आप कावेरी वाले धान लगाना पसंद करते हैं तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। इसको हम कावेरी 7425 के नाम से जानते हैं या फिर KRH 7425 के नाम से जानते हैं। कावेरी धान की यह किस्म, यह वैरायटी 2022 में ही मार्केट में इसको उतारा गया था, मतलब किसानों के बीच में इसको उतारा गया था। तो अभी लगभग 1 साल ही हुआ है और
काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, बहुत अच्छी वैरायटी है। इसको भी आप यानी कावेरी 7425 भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आप कावेरी धान के बीज लगाते हैं तो ये बीज आपको निराश नहीं करने वाले हैं। यह वैरायटी भी मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 130 से 135 दिन का समय आपका लेने वाली है। इतने दिन में आपकी जो फसल है वो पक के तैयार हो जाएगी। अच्छा उत्पादन के साथ आपको यह वैरायटी भी बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। प्रति पौधे में किसान साथियों 15 से 20 कल्ले भी आसानी से आ जाते हैं। कल्ले इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बस आपको समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल, रोपाई के 3 दिन के अंदर रोपाई के समय जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग आपको किसान भाइयों कर देना है। क्योंकि जितना देर में आप खादों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत से किसान साथी गलती ये करते हैं कि जब रोपाई करते हैं तो 10-15 दिन तक कोई भी खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। यहीं पर किसान साथी धोखा खा जाते हैं। क्योंकि शुरुआती अवस्था में अगर पौधे का विकास 10-15 दिन पीछे रह जाएगा तो आपकी पूरी फसल ही 10-15 दिन पीछे हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। तो यह वैरायटी भी 20 से 25-30 कल्ले देने की क्षमता जरूर रखती है, लेकिन समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों आपको करना पड़ेगा। इस किस्म के बालियाँ लंबी होती हैं, इसकी भी फसल गिरती नहीं है, पौधे गिरते नहीं हैं, फसल आपके गिरने के प्रति सहनशील होती है। इसके दाने लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, जिससे आपके दाने का वजन भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, वजनदार दाने होते हैं। किसान साथियों उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। 30 कुंटल या इससे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता कावेरी 7425 रखती है। तो ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हमेशा समय से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। समय से सिंचाई, समय से रोपाई, समय से खाद का इस्तेमाल, समय से संबंधित दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी वैरायटी आपको ज़्यादा उत्पादन दे पाएगी, अपना अधिकतम पैदावार दे पाएगी। किसान साथियों कावेरी 7425 में नेक ब्लास्ट नहीं लगता है, जिसको हम लकवा बीमारी भी बोलते हैं, जिससे फसल आपकी गिर जाती है, वो आपकी बीमारी इसमें नहीं लगने वाली है। इसके साथ साथ धान की एक खतरनाक बीमारी जो है BLB, वो भी इसमें नहीं लगता है। तो ये दोनों बीमारियों के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमने 4 वैरायटी बताई काफ़ी अच्छी किस्में हैं, आप चाहें तो कोई भी एक लगा सकते हैं।